गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग शार्क। प्रोफेसर से मिल सकती हूँ? जरूर, आप अंदर जाइए, वो सिस्टम पे काम कर रहे हैं। थैंक यू। Mummy lived in Egypt, though. You know she rapped with Osiris. Now it can be told. I think she had this power. Good morning, Miss Harwa. गुड मॉर्निंग ड्यूक। Pharaoh's daughter doing things forbidden till one day they caught her. So the soldiers drafted the decree was sent. ओह, तुम अकेले क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। आज सुबह मेरा लेक्चर कैसा था, है ना? बेहतर था ना? ये भारी है ना? नो प्रॉब्लम। हाय टीना। हेलो। वाओ, इसे खोलो ना। इसकी वजह पिछले साल इकट्ठा की गई एंटिक्स हैं। दरअसल ये डॉक्टर हॉवर्ड का काम है। ये बताओ, क्या डॉक्टर हार्वर्ड ने इस मम्मी पे कोई रिसर्च करनी शुरू करी है? बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं। खैर, जरा इस पे एक नजर डालो तो क्या है। और इंतजार करके थक गए हैं। ठीक से पकड़ो। बहुत भारी है। कुछ भी हो, है बहुत कमाल की पीस। ओह शिट, सुपर्ब। मैंने तो सोचा भी नहीं था। और मैं सोच रही हूँ कि 3000 साल बाद ये कैसे दिखेगी। ओ साइरस। मौत का देवता। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तुम किसकी ओर खींची चली गई थी? क्या हुआ? मैं जमीन पे क्या कर रही हूँ? ये लो, इसे पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम बेहोश हो गई थी जैसे ही मैंने तुम्हारा मास्क उतारना चाहा। अब तुम ठीक तो हो ना, हनी? अच्छा चलो उठो। चलो उठो। और ये मेरे प्यार का बेइंतहा नजारा है। बातें बनानी तो कोई तुमसे सीखे। हमसे कोई गलती हुई? मुझे पता नहीं, आज अजीब सा लग रहा है। नहीं समझ आ रहा क्यों। मैं कल ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। चलो तुम ही बोलो। क्या हम लोग कल मिल सकते हैं? आज रात पढ़ने के लिए मुझे काफी कुछ है। श्योर। ए जय, क्या तुम्हें वाकई मम्मी को देखना पसंद नहीं? तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें देख के बहुत डर लगता है? बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर हार्वे एक दिन मुश्किल में पड़ने वाले हैं। पता नहीं उन्हें ऐसे उटपटांग आइडिया कहाँ से आती है। अच्छा, मैं अपने लिए एक फ्रेश कॉफी बना के आता हूँ। मेरे लिए भी ले आना।
डॉक्टर हावर ने भी ये एंटिक पीसेस कहां से इकट्ठा करके रखी है। ए ड्यूक, तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूं। शिट ड्यूक, ड्यूक, कहाँ हो ड्यूक? ड्यूक, ये सब क्या है? रुक जाओ। पढ़ना नहीं। तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मैं तुम्हें बहुत खुशियां दूंगी। डॉक्टर हॉवर्ड ने तो बहुत अच्छी खोज की है ना। अरे उस मम्मी को देखना तो सचमुच बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छी क्लास थी, है ना? हेलो प्रोफेसर। हाय कैरी, रीना, सिया। लगता है ये सब तुम्हारी फैन है। हाँ, क्या तुम मेरी फैन नहीं हो? अगर नहीं हो तो हिस्ट्री में मैं तुम्हें फैन बना दूंगा। अब ये सब बातें छोड़ दो, पुरानी बातों को भूल जाओ। चलो ठीक है। अरे मेरा तो यही काम है। एक्सक्यूज मी, मोर हियर। डॉक्टर हार्वर। क्या? मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। क्या हुआ? चलो कम विथ मी। यहाँ पर अजीब घटनाएं हो रही हैं। आखिर यहाँ पे हुआ क्या डॉक्टर हार्वर? वो क्या लेके गए हैं? इजिप्शियन कलेक्शंस और बेशकीमती मम्मीज। और मुझे नहीं लगता कि जो मम्मीज चुराए गए हैं वो हमें मिल जाएंगे। आई एम सो सॉरी डॉक्टर हार्वर। उम्मीद है जिन्होंने ये किया जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। कोई आइडिया किसने ये किया होगा? कोई भी क्लू छोड़ के नहीं गया है। और जिसने भी चोरी की है वो इस जगह के बारे में अच्छी तरह जानता है। आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये बस कॉमन सेंस है। जब मैं सुबह आया था तो सारे दरवाजे बंद थे और सिक्योरिटी गार्ड भी गायब था। आपको पूरा यकीन है ट्रैक्टर ही ऐसा कर सकता है? और मेरा गुमान तो सिर्फ उसी के ऊपर जाता है। जिसने भी ये किया है एक बार दोबारा ऐसे गलती करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, तुम इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं इन पर काम कर रहा हूं और इन चीजों पर मेरी जवाबदारी है। और ये इतनी कीमती हैं कि इनके बारे में कहा नहीं जा सकता। खास तौर पर वो मम्मीज। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा हादसा होने वाला है।
मुझे लगता है यहाँ जो कुछ भी हुआ है ये सबकी जान लेकर रहेगा। ये मेरी जिंदगी का भयंकर तजुर्बा है। एना मैकगार्डर, शायद तुमने डॉक्टर हार्बर के यहाँ चोरी की खबर सुनी होगी। हालात ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आज रात होटल में ठहरना पड़ेगा। कॉल मी, ओके? आई लव यू। हे महान साइरस, मुझे मौत से मुक्ति देने वाले साइरस, मेरी आवाज सुनो। एक लंबी मुद्दत के बाद आज तुम मुझे मिल रही हो, क्या बात है? ये सच है कि मैंने फिर से जीवन पा लिया है, मगर अपना पुराना प्यार नहीं पाया। मैंने कैम्पकेट को अपने दिल से महसूस किया है। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा जिससे मैं कैम्पकेट के असली रूप को पा सकूं? मेरी दी हुई ताकत को अगर महसूस करना चाहती हो तो अपने सीने पे हाथ रखो। तुम्हें अभी और ताकत की जरूरत है ताकि तुम और राजाओं के दिल पर अपना कब्जा कर सको और दुनिया पर राज करो। उसकी ताकत कैसे बढ़ाऊं? तुम अपने चुंबन के जरिए अपनी ताकत को और भी बढ़ा सकती हो। ये सब करने के बाद फिर? एक बार आजमा के देखो, तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। हाँ, तो कल हम कहाँ थे? हमने अपने क्लास आधे में ही छोड़ दी थी, कर्नल वार के बारे में। आज मैंने एक रॉबरी के बारे में सुना। मेरे ख्याल से इसके बारे में बात करना बहुत दिलचस्प होगा, जो मैं समझता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्शियन मम्मी। क्या आप हमें किंग ब्रिटेन 2 के बारे में बताने वाले हैं? या उसकी वाइफ हांसी टांसी के बारे में? एक्चुअली एंशिएंट इजिप्शियन में यकीन है कि मौत के बाद में भी जिंदगी है, यानी आत्मा का होना, लेकिन उसे एक शरीर की जरूरत है। उनको यकीन है कि आत्मा एक श्राप है जो फिर जिंदा होती है। आपका मतलब ये आत्मा की तरह? ये कोई आत्मा नहीं है, बल्कि ये कहे कि श्राप, जो कि ना देखने वाला एक तरह का करिश्मा है। ये सच है ना कि बॉडी का ब्रेन और हार्ट भी निकाल दिया जाता है? तुम्हें पता होना चाहिए कि आज तक मैंने इसके बारे में कोई प्लान नहीं किया है, खासकर तुम जो कह रही हो। लेकिन हाँ, अब जवाब देता हूं। ये सच है कि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ब्रेन और हार्ट निकाल दिया जाता है। और क्या वो कहानियां भी सच हैं कि मम्मी जिंदा हो जाती मरने के बाद भी? मेरे ख्याल से ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। तो आज इजिप्शियन मम्मी के बारे में बहुत हो गया, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। ये मत भूलो कि अगले महीने तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है, अगले महीने। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है एक टॉपिक ढूंढने के लिए प्रोफेसर। आप मेरी किसी तरह से मदद कर सकते हैं प्लीज? See you next week. ओके प्रोफेसर, बाय। Bye. बाय प्रोफेसर। Bye bye. बाय। तुमने मेरे कई लेक्चर मिस किए हैं ना? आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अगली बार मैं ये मिस नहीं करूंगी। Excellent. क्या हम कहीं लंच के लिए चलें?
पर मैंने तो सोचा हम लोग डिनर के लिए एक साथ जाएंगे प्रोफेसर। ओह, क्या बताऊं तुम्हें, क्लास में मम्मी के बारे में बात करने के बाद मुझे बहुत भूख लग जाती है। तो ठीक है, पहले मैं फ्रेश होकर आ जाती हूँ। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर मोर। हाय, मैंने आपका लेक्चर मिस कर दिया। मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा रहा होगा। थैंक यू। आई एम सॉरी, लेकिन आप एक्चुअली आप जानते हैं, मैं सोच रही थी कि मैं आपकी क्लास अगले हफ्ते आकर अटेंड कर सकती हूँ। हाँ हाँ, क्या आप एंशिएंट हिस्ट्री में दिलचस्पी रखती हैं? मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ही पसंद है, स्पेशली एंशिएंट इजिप्शियन। ओ माफ कीजिएगा, मेरा नाम है रैमसन, रैमसन आमिन। आमिन। आर यू इजिप्शियन? ओ, आपने सही गेस किया, इसीलिए तो मुझे ये सब्जेक्ट इतना पसंद है। माफी चाहती हूँ, कहीं मैंने यहाँ पे आके आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? मिस आमिन, ये मेरी स्टूडेंट है एना हार्बर। एना भी इजिप्शियन है। क्या हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं मिस आमन? मुझे बुला सकती हो रैमसी। और मुझे भी लग रहा है जैसे मैं तुम्हें परसों से जानती हूँ और शायद कहीं तुमसे मिल चुकी हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा। तुम मेरे साथ लंच खाना चाहोगी? तो फिर शाम को मिलते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अच्छा नहीं लगा? मुझे लगता है ये कॉलेज की कैफेटेरिया से काफी बढ़िया है। आपको कैसा लगता है? सही कहा। और सच कहूँ तो यहाँ की कॉफी बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छी है। और मैं कह सकती हूँ कि इससे पहले इतनी अच्छी कॉफी कभी नहीं पी। ये मेरे अंदर की आग को बढ़ा रही है। क्या कोई प्रॉब्लम है ना? मैं बस ये याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले हम लोग कहाँ मिल चुके हैं। हो सकता है तुम्हें जल्द ही याद आ जाए। अजीब तो है, लेकिन आपको देख के मुझे कुछ याद आता है, जैसे कि इजिप्ट। मैं कई लोगों पर ऐसा असर डालती हूँ, खासकर उन लोगों पर जिनका खून गहरे लाल रंग का हो। मैं कुछ समझी नहीं। एक और कॉफी पिएंगी? नो थैंक यू। मैं लूंगी। तो आना, एक बात बताओ, तुम और ये प्रोफेसर मूर, तुम और वो लवर्स हो? सच कहूँ तो मुझे ऐसा ही लगता था। वो दिखने में अच्छे हैं, उनके विचार अच्छे हैं, उनकी बातें अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हम लोगों के बीच कुछ हो नहीं पा रहा। आना, शायद वो तुम्हारे लिए नहीं बना है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना दिल उसे देना चाहिए जो उस प्रोफेसर से भी ज्यादा तुम्हारे लायक हो। ओके, थैंक्स। ओह, तो मैं तुम्हें बाद में क्लास में मिलती हूँ। ठीक है, कल मिलेंगे। बाय। मुझे यकीन है हम लोग फिर मिलेंगे। ओह हाँ, हम जरूर मिलेंगे आना। वैसे मैं कुछ भूल रही हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। ओ साइरस, वही चिन्ह है ना जिसने मौत पे काबू पाया? सही कहा। ये हजारों साल पुराना है, 17 डायनेस्टी का। मैं इसे संभाल के रखूंगी हमेशा। मुझे पूरा यकीन है। हाय प्रोफेसर।
तो मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूं लेडीज? मेरे ख्याल से तुम लोगों ने अपने रिसर्च के पेपर तैयार कर लिए होंगे। मुझे ताज्जुब है कि तुम लोगों ने अभी तक मुझसे एक बार भी डिस्कस नहीं किया है। वेल, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। हाँ? दरअसल प्रोफेसर मोर, हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल डिवाइन और मैं बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा टॉपिक ले सके, लेकिन कुछ भी हम सोच ही नहीं पा रहे हैं जो कुछ खास इंटरेस्टिंग हो। प्रोफेसर, हम दोनों सोच रहे थे कि काश आप हमें अकेले में कुछ मतलब कि कुछ समझा सकें प्रोफेसर। हाँ, आप समझ रहे हैं ना कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? काडा, क्या तुम अंदर हो? लेडीज तुम लोग बैठ जाओ, जैसे कि हम कुछ बातें नहीं कर रहे थे। बैठ जाओ। ओके, बाय प्रोफेसर। बाय। रिसर्च पेपर पे डिस्कशन चल रहा था। हाँ, हाँ, इस बार तो कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि अभी हमें लाइब्रेरी जाना चाहिए और सीरियसली कोई टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। आज रात के बारे में क्या सोचा है? सुनो, मेरा एक प्लान है। क्यों ना आज रात को हम दोनों रॉबिन के घर जाकर कुछ करें? वाओ, आज तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। सच कह रहे हो तुम? मेरी इस प्यारी सी किस तुम कभी भूलना नहीं। मैंने होटल बुक कर दी है, रात वहीं गुजारेंगे। आई एम सो सॉरी खान, मैं तुम्हें फोन करना चाहती थी लेकिन पता नहीं कैसे याद नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी आज रात। कैट, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और सच कहूं तो मेरा मन भी नहीं हो रहा। प्लीज समझने की कोशिश करो। चलो ठीक है। और प्लीज मुझे इस तरह मत छुओ। क्या हो गया है तुम्हें? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये नया खरीदा? एक्चुअली ये नया नहीं, पुराना है। See you tomorrow. यार, इन मम्मीज के बारे में डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तू क्या कहती है? अरे यार, मैं तो बहुत ही तंग आ गई हूँ। ना मैं ये डायनासोर्स को समझ पा रही और ना ही डायनासोर को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं कोर्स कैसे खत्म कर पाऊंगी। कोर्स के बारे में छोड़ो, इस रात के बारे में क्या सोचा है तुमने, ये बताओ। इस वाइन की वजह से मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ। तो क्यों ना हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लें और कुछ अलग करें यहाँ पर। ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी उस प्रोफेसर ने बहुत बोर कर दिया था।
ऑफ कोर्स, कुछ लोगों की जिंदगी कितनी कम होती है। कितनी जवान लड़कियां हैं। कुछ पता चला हर्बर? मैं क्या कर सकता हूं जबकि सारी ताकतें मिलकर भी उन मम्मीज को वापस नहीं ला सके। हाँ, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। यहां मेरे पास इस केवड़े को इजिप्ट के मम्मीज के साथ दफनाया गया था। इसमें जादुई ताकत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एक ना दिखने वाली बुरी आत्मा, वो कभी प्यार के चंगुल में थी। उसे तुम काल्पनिक आत्मा भी कह सकते हो। ये इजिप्ट की पुरानी कहानी है, कम से कम 3000 साल पहले। उस जमाने की जबकि काले जादू का बोलबाला था और साइप्रस खुदा की पूजा होती थी और उसे बहुत मानते थे। एक ऐसी दुनिया जहां चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती थी। उस जमाने का दस्तूर था कि शाही खून के रिश्ते से ही दूसरों का रिश्ता हुआ करता था। उसकी खिलाफ वर्जी करना मौत को दावत देने के बराबर था। यहां तक कि किसी की जान लेना भी उनके लिए बहुत ही मामूली बात थी और उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। सजा भी ऐसी कि गलती करने वाले के चेहरे पर लोहे का नकाब पहना दिया जाता था और उसके बाद यह माना जाता था कि मरने वाले की आत्मा भटकती रहेगी और उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। नकाब पहनाने के बाद उनका एक रिवाज और भी था कि मरने वाले के शरीर के कुछ हिस्से निकाल लिए जाते थे, जैसे कि एक धड़कता हुआ दिल जिसको हमेशा के लिए हिफाजत से रख दिया जाता था। और मरने वाले के जिस्म को कपड़े की सफेद पट्टियों से बांध दिया जाता था। और उसको एक अनजान जगह दफना दिया जाता था। उस दफनाई हुई मम्मी की खोजबीन मैंने 3000 साल बाद की। बहुत ही दिलचस्प कहानी है डॉक्टर, पर मैं तो यही कहूंगा ये एक फैंटेसी है। तो तुम इसको कहानी समझते हो? डॉक्टर हार्बर, मेरे ख्याल से आप एक डॉक्टर हैं। मैं जानता हूं कि आपको सुपरनेचुरल में यकीन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आपने वो कहानी क्यों चुनी। बता सकते हैं? जरूर। मैं काफी सालों से एक आर्कोलॉजिस्ट रहा हूं और इन सालों में मैंने एक ही बात सीखी है। मैंने कभी कोई चीज पर अंधविश्वास नहीं किया। अब मैं जानता हूं कि वो मम्मी एक कॉफिन में बंद है और ये भी जानता हूं कि उसका दिल निकाल दिया गया है और उस दिल को उस जार में महफूज रखा है, चाहो तो देख सकते हो। और हम ये भी जानते हैं कि उसका चेहरा साइप्रस नकाब से ढक दिया गया था। तुम जानते हो कार्टर, हो सकता है ये कहानी सच भी हो। दरअसल सच कहूं डॉक्टर हार्बर, मैं यहाँ पे मम्मीज या सुपरनेचुरल के बारे में डिस्कस करने नहीं आया। लेकिन आना के साथ क्या हुआ? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे यह नहीं पता कि एना एक्टिंग कर रही है या आई डोंट नो। सुनो कार्टर, यहां जो तस्वीरें हैं उन्हें गौर से देखो। हाँ, एना ऐसे पेश आ रही है कि जैसे उस पे किसी चीज का साया है। कार्टर, मेरे ख्याल से ऐना किसी बड़ी समस्या में फंस गई है। मैं उस समस्या से उसे बाहर निकाल सकता हूं। तुम्हारा उसके साथ रिश्ता मेरे ख्याल से ठीक नहीं लग रहा है। कार्टर रुको, कार्टर रुको। सुनो,
ये आना को दे दो, उसे बुरी आत्माओं के चंगुल से बचाएगी। आपका मतलब ड्राकुला का सामना करने के लिए क्रॉस? प्लीज प्लीज। ओके ओके। सुनो, मुझे बहुत चिंता हो रही है प्रोफेसर के बारे में। लगता है कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगता है उसकी मंगेतर उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रही। या तो फिर शायद असिस्टेंट प्रॉब्लम कर रही है। हाय। क्या आज प्रोफेसर मार्क का लेक्चर है मिसेस किम? हाँ, वो तो जल्दी आ जाते हैं ना। हाँ, लेकिन वो तुम लड़कियों का सपोर्ट करना चाहते हैं। उम्मीद है ऐसा नहीं करेंगे। वो जानते हैं ना कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री पसंद है। हेलो, आई एम सॉरी। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? क्या आज हम कहीं पे मिले? ये लो, कुछ सीडीज हैं स्लाइड शो के लिए। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन क्या कोई प्रॉब्लम है? बताओ, क्या तुम ठीक हो? आई सी यू लेटर, ओके? मुझे लगता है आज वो किसी टेंशन में है। वेल लेडीज, आज तुम्हारे प्रोफेसर नहीं है, इसलिए क्लासेस मैं लूंगी। प्रोफेसर मोर, हाय। हमें लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, है ना? हाय, कैसी हो तुम? उम्मीद है मैंने तुम्हें भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं यहीं से पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया। आओ ना। वाह, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है ना? एक स्टूडेंट होने के नाते सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ। काफी छोटा है। खुशनसीब हो कि इतने ठाठ से रहती हो, प्रिंसेस की तरह। क्या मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाऊं, जैसे कि चाय? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि मैं कॉफी लेना बहुत पसंद करती हूँ। श्योर, आप आराम से बैठिए। मुझे लगता है कि तुम्हें एंशिएंट इजिप्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना? ये सब कुछ मैं अपने अंकल को देखकर सीखी। थैंक यू। मैंने काफी स्ट्रांग बना दी, सॉरी। शायद आपको... नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम अंकल के बारे में कुछ कह रही थी? डॉक्टर वर्स हार्वर्ड, आर्कियोलॉजिस्ट। शायद आपको याद हो। नहीं, मैंने नहीं सुना है। वही पहले इंसान थे जिन्होंने टूम ढूंढ निकाला था वॉरशिप का। एक बहुत ही बुरी औरत थी वो। शायद आपने उस चोरी के बारे में तो सुना होगा न्यूज़ में। टूम के अंदर के ज्यादातर गहने चुराए गए थे। ज्यादातर? वैसे अंकल के ऑफिस से भी काफी कुछ चोरी हुआ था उस समय। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हम लोग कहीं मिल चुके हैं। ये एहसास मैंने पहले भी कहीं... मुझे ये एहसास अच्छा लगता है। तुम्हारे हाथों की गर्मी अच्छी लगती है। क्या बात है ना? काफी अजीब बात है, आपके दिल की धड़कन सुनाई नहीं दे रही। शायद बहुत जल्द तुम मेरी धड़कन सुनोगी।
इस वक्त? तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं कम इन? ओके। अरे वाह, गुड आफ्टरनून प्रोफेसर मोर। ओह, गुड आफ्टरनून मिस आमन। मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस जा ही रही थी। अब चली जाएंगी तो आपके बारे में कैसे जानूंगी? जब वक्त आ जाएगा तुम जान जाओगी। तुम्हें जरूर कुछ हुआ है। तुम हमसे प्यार करती हो ना? मुझे पता नहीं पहले भी करती थी या नहीं। आई एम सॉरी प्रोफेसर, अगर मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। इसकी वजह आमन तो नहीं? लियान से और मैं काफी पुराने दोस्त हैं। काफी पुरानी? अभी अभी तो मिली हो तुम दोनों? शायद ऐसा ही हो। प्रेजेंटेशन में पता चला कि कोई ब्रोकन बोन्स नहीं है, कोई चोट नहीं है। कैडर, मैं क्या इतना बुरा हूं? तुम्हारे चेहरे को देखने से लगता है जैसे तुमने कुछ खो दिया है, अगर मैं सही कह रही हूं तो। ऐना, मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। मुझे क्या हो रहा है खुद नहीं पता। हे लुक, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ तुम उसे बेहद चाहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अभी अभी शादी करने जा रहे हैं और फिर एकदम से ये वही लड़की है जो मेरा क्लास अटेंड करती है। क्या नाम है? रामजी एमन। उसने किसी तरह से ऐना को अपने काबू में कर लिया है। डॉक्टर हार्वर्ड ने सही कहा था। वो जो कुछ सुपरनेचुरल के बारे में बातें करते थे वो सही है। देखो, मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कभी प्यार था ही नहीं। बेहतर होगा कि तुम ऐना के बारे में भूल जाओ और किसी और को चाहो, कोई और बेहतर औरत। डॉक्टर हवार्ड जो रिसर्च कर रहे हैं उस इजिप्ट की मम्मी के बारे में। हेलो जेंटलमैन, मैं जानना चाहती हूँ प्रोफेसर हार्वर्ड का ऑफिस कहाँ है? वो आप ऊपर जाइए और दाहिने मुड़ जाइए। दरवाजे पे नेम प्लेट लगी है। थैंक यू। शायद तुम सही कह रही हो। मुझे उसी की फिक्र है। मेरे ख्याल से आना उसके काबू में होने की वजह से कुछ समझ नहीं पा रही है। आना को कर रहे हो? नहीं। डॉक्टर हार्बर। हाँ, हेलो कॉर्डन। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉर्डन, बोल क्यों नहीं रहे हो? डॉक्टर, मैं जानता हूं कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, खासकर ऐना के मामले में। वो बिल्कुल बदल गई है डॉक्टर। और भी बहुत कुछ। मैंने उसके बारे में आपसे जिक्र किया था। हाँ, मेरे सामने ही वो तस्वीर है। मैं समझ रहा था कि तुम इस बात को हल्का ले ली हो। डॉक्टर हार्वर्ड, मैं अंदर आ सकती हूँ? ताज्जुब है। हाँ, मुझे ऐसी पुरानी तस्वीरें बिल्कुल पसंद नहीं। आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर हार्बर। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? लाइन कट गई। तुम क्या चाहती हो? मेरी कोई चीज है जो आपके पास है, जो अपनी जुबान में आप कहते हैं। ओह हाँ, याद आया, दिल। तुम क्या बकवास करी, मैं समझ नहीं पाया। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। ओ छोड़ दीजिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं अपना दिल कैसे लूं।
मैं देख रही हूँ कि आपने मेरी चीजों को बखूबी संभाल कर रखा है। थैंक यू डॉक्टर हावर्ड। तुम क्या करने वाली हो? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन वक्त आने पर और मेरे जादू से वो समझ जाएगी कि उसका असली प्यार क्या है और उसकी असली जगह क्या है। नहीं, तुम लेकर जा नहीं सकती। दूर रहो मुझसे। सिग्नल बिजी। ओह, अब क्या करें? तुम्हें क्या लगता है मैं उनके ऑफिस जाके उनसे मिलना चाहिए? हाँ चलो। ये सब क्या हो रहा है? रैम्सी नाम की लड़की नहीं रही, अब रहेंगी तो सिर्फ कैन सूट और हैट एम ए कैट। गॉड, प्रोफेसर। क्या हुआ डॉक्टर? मैं यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ। हाँ, पेशेंट का नाम है डॉक्टर हावर्ड। कोशिश करो डॉक्टर। मुझे मैं चाहती हूँ कि आप एम्बुलेंस भेजें। आकर मिली। प्लीज। हाँ मैं आ नहीं सकता। ठीक है, मेरा नाम है टीना केन। तुम चले जाओ। हाँ हाँ बोलो डॉक्टर, बोलो। डॉक्टर, हेलो। एम्बुलेंस बस पहुंचती होगी। गॉड, डॉक्टर हावर्ड। गॉड। चलो। क्यों ना हम दोनों एक बार फिर प्यार करें इस खूबसूरत माहौल में। तुम कार में बैठो जाके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अकेले जाओगे? ये रखो, शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। ये क्या है? वही तो पता करना है। मैं जानती हूँ कि बहुत साल गुजर गए हैं और तुम्हें अपनी पुरानी याद बिल्कुल नहीं है। तुम्हें अब थोड़े वक्त के लिए सोना होगा।
ताकि तुम्हें वो दर्द महसूस ना हो जो मैं तुम्हारे शरीर पर दूंगी। ड्यूक, ओ महान साइरस, मौत के देवता, और आइसिस, देवी चंद्र और धरती की, मुझे शक्ति दो कि मैं अपना जादू पूर्ण कर सकूं और अपने पुराने प्यार को दोबारा पा सकूं। उसे दोबारा पाने के लिए तुम्हें काफी बलिदान देने होंगे। जब उस राजकुमारी की धड़कन तुम्हारी धड़कन से मिल जाएगी, तब तुम्हारे लिए सब मुमकिन हो सकता है। राजकुमारी का शरीर और उसकी आत्मा फिर से एक होगी और तुम दोनों फिर से मिल जाओगे और ज्यादा प्यार से रहोगे। ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है? मुझे नहीं मालूम, शायद इजिप्शियन भाषा में। ये पहले एक पुलिस था, इसे रोकना आसान नहीं। दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। महान साइरस और आइसिस, मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे आशीर्वाद दो ताकि दिल मिल सके हैटम कैट के और केंसूट के। अपने भगवान को याद करो, तुम्हारा खेल खत्म। इसने तुम्हारे स्टूडेंट्स को बदल दिया है। शिट! तुम बेवकूफ हो, मेरी ताकत तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। काडर, देखो काडर, उठो। Raka tip in Kaha. Raka tip. Raka tip in Kaha. काडर, काडर उठो। ठीक हो ना? काडर उठो। उठो ना काडर, प्लीज। छुओ
इट्स ओके। थैंक यू। मैंने पहले कहीं पे उस नकाब के बारे में पढ़ा था, इसलिए वो बात मुझे याद आ गई और फिर मैं तुम समझ सकते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ गया। वेल, डॉक्टर हार्बर के सारे एंटीक कलेक्शन को हमें संभाल कर स्टोरेज में रखना होगा। हाँ, बेहतर होगा ये उसी जगह पे रहे, हम जैसा कोई पागल आर्कियोलॉजिस्ट फिर से इसे ना खोले। हम एक दूसरे के लिए। थैंक यू। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए फिर आऊंगी, मेरी प्यारी प्रिंसेस।